रामजीवन दत्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष कुंभकर्ण, साथीगण, सामने उपस्थित पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रेम विश्वकर्मा जी, योगेश योगी जी, लौकेश राजपूत जी और भी तमाम साथीगण जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, और दूर दराज से आए हुए मेरे सभी साथीगण को कार्यालय की मासिक मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम सबको ही जानता है, लेकिन मीडिया ने इन्हें कुछ नाम से अब जनता के बीच में भी बताया है कि जो राजनीति के बहुत बड़े महान भी कह सकते हैं आप, कोई तो उनको राजनीति का पिता भी कहता है, कोई इनको भगवान भी मानता है। इनके चुनाव होने से पहले ही जीत घोषित हो जाती है, चाहे छोटे से छोटा चुनाव हो, चाहे बड़ा से बड़ा चुनाव हो। आज एक चेहरे पे आज हिंदुस्तान की वो बन चुका है कि कोई भी चुनाव हो, मोदी को चेहरा ला दो तो बन चुका है कि उसको ना शासन की इज्जत करता है, न संविधान की इज्जत करता है, न लोकतंत्र की इज्जत करता है। आज उसने अहंकार उस पर आ चुका है कि उसकी एक आवाज, उसका एक फैसला चाहे हिंदुस्तान को जला के राख कर दे, चाहे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा दे, चाहे हिंदुस्तान की नीतियों को खत्म कर दे, लेकिन उसके कहने को सिर्फ जनता ने अपना सपोर्ट कर दिया कि आज वो सबसे आगे बढ़ चुका। और उसका एक साथी अमित शाह, हमारे जो गृह मंत्री भी है, वो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। चाणक्यता केवल इतनी नहीं होती कि आपने अपना परचम बुलंद कर दिया, देश के 28 राज्यों में आपके 20 से ज्यादा मुख्यमंत्री हो गई, जहां आपकी दो विधानसभा भी नहीं होती है वहां आपका मुख्यमंत्री बन जाता है, जहां आपका कोई विधायक नहीं जीतता वहां भी आप मुख्यमंत्री बना ले जाते हैं। सांसद को कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, पार्लियामेंट में कैसे बहुमत साबित करना है, नहीं करना है, जैसे कला है नहीं, वो क्रिमिनल भी है। जैसे भी कप्तान सिंह जी ने भी बताया था कि 2002 के कांड में उनको 6 महीने की जेल भी हुई थी, लेकिन सत्ता का अहंकार देखिए, आज वही देश के गृह मंत्री बने बैठे हैं जिसके हाथ में देश का पूरा पुलिस सिस्टम है। आप कह सकते हैं कि मोदी जी महान है, मैं सुनता हूं कि योगी से बड़ा कोई नेता नहीं है जो ये कहता है मेरी नजर में वो मूर्ख है। देश की पार्लियामेंट में 545 से ज्यादा सांसद हैं, देश में कितने विधायक हैं, क्या ऐसा नहीं है किसी बोलने की कला नहीं है? लोगों ने आज इतना उसका हवा बना दिया है कि मोदी से अच्छा कोई बड़ा वक्ता भी नहीं है। मैं तो नहीं मानता। पार्लियामेंट के अंदर भी ऐसे ऐसे वक्ता हैं जो अगर कभी सामने की बहस हो जाए तो भी उनको फेल करके दिखाएंगे, और सड़क में भी ऐसे नेता है, और ऐसे देश में कोने कोने से नेता है कि अगर वक्त पे वक्त आ जाए तो मोदी से टक्कर लेने को तैयार है, बशर्ते उनके पास पैसे का इतना मजबूत सिस्टम है, उनके पास अंबानी अडानी का रुपया है, उनके पास एडवर्टाइजमेंट इतना है, प्रचार प्रसार उन्होंने इतना कर रखा है कि वो केवल चेहरे के नाम पे ही चुनाव जीतने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इतना काम करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव थे तो आपने बड़े बड़े नारे लगवाए थे कि जो सपा की सरकार है, गुंडों की सरकार है, यहाँ रेप बलात्कार ज्यादा होते हैं, गुंडाई ज्यादा होती। आज आपकी सरकार है, आप जब बड़े बड़े 2000 मंचों पर 2017 में जब विधानसभा के चुनाव थे, आपने रैली में कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हम कोई भी प्रत्याशी बच के नहीं, कोई अपराधी बच के नहीं जाएगा, हम किसी को सबको जेल में डालेंगे, जिसको अगर जो रहना चाहे वो केवल अपराधी यहाँ को रहने नहीं दिया जाएगा। आज आप ही के लोग, आप ही का एक खास आदमी, आज आप ही का मुख्यमंत्री इतनी बड़ी ताकत होने की हाथरस जैसी इतनी बड़ी घटना को 2:30 बजे रात को एक बच्ची को बिल्कुल अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो हिंदू धर्म के ठेकेदार कहां से जब आ गई तो आज को हिंदुत्व का संगठन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आज एक बात दलित की है। जब बात चुनाव की आती है तो दलित हिंदू में कन्वर्ट हो जाता है, और जब चुनाव की प्रॉफिट की बात आती है तो हम हिंदू में बाकी सब साइड हैं, आज हाथरस की घटना देख के बड़ा मैं भयभीत हूं कि खुलेआम अधिकारियों का प्रशासन तंत्र कहते हैं नंगा नाच मैंने तो जिंदगी की लाइफ में नहीं देखा। एक छोटे से गांव को पूरे छावनी बना दिया गया, ना तो
कोई देश का बड़ा नेता चाहे छोटा नेता कोई ना जा सकता है, ना मीडिया जा सकती है, ना कोई प्रशासन का अधिकारी जा रहा है। आज एक मुद्दे को इतना मजबूर कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या बात थी कि आपको डीएम साहब को जाके ये कहना पड़े कि आप अपने बयान बदल लो, आप पैसे ले लो, अपने बयान बदल लो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात ऐसी जरूर नहीं होगी कि जो रातों रात इतना गैप हो गया तो किसी को काम खबर भी नहीं रही है। ये हमें बड़ा भयभीत करता है। आज थाने के अंदर चाहे किसी भी समाज के साथ हो, ये दुर्घटना तो मैं मानता हूं जब कोई अपराधी होता है ना उसकी कोई जाति होती है ना धर्म होती है, जी आज किसी के साथ भी हो सकता है। आज थानों के अंदर ये स्थिति है कि आज चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति चला जाए, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो थाने के अंदर FIR लिखा दे। जब पुलिस को किसी गलत FIR लिखनी है तो 50,000 लेके FIR को लिख देते हैं, जब किसी की वास्तविक FIR लिखनी होती तो 15-15 दिन गुजर जाते हुए FIR नहीं लिखते। अगर देश की जेलों का अगर ऑडिट हो जाए, अगर इनका रिकॉर्ड हो जाए तो 376 के 80-90% से ज्यादा फर्जी बने बैठे हैं। जो वास्तविक लोग हैं वो आज भी जेल के बाहर घूम रहे हैं। अगर एक FIR को आपको 15 दिन से ज्यादा का वक्त लग गया तो अगर जो क्योंकि वो वास्तविक लोग थे और जो अगर जो फर्जी अगर किसी को लिखवानी हो तो अभी चला जाए 50,000 दे दे, FIR 376 में लिख जाएगी और बंदे को जेल भेज दिया जाएगा। ये हमारा सिस्टम है। और हम समाजवादी लोग जब तक डटे रहेंगे, जब तक कि देश के सभी नागरिकों को न्याय नहीं मिला। हमारी लड़ाई केवल न्याय की है। चलिए अभी बहुत से लोग हैं, बात तो बहुत लंबी है तो चलती भी रहेगी और मेरी बात तो कभी खत्म होती ही नहीं है, लेकिन सभी लोगों का आदेश है, मैं इसको सम्मान करता हूँ और सभी साथी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब लोग